वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक आपके ग्रुप में एक अभी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये आपके असाइनमेंट के लिए भी है। इस वीडियो को आप देखेंगे और इसको हैंड राइटिंग में या टाइपिंग में या जैसा भी आप चाहें लिखकर हमें आप 1-2 दिन के अंदर शेयर कर दीजिए। जब आप इसे वीडियो को देखेंगे और लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हम लोग इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हमें इसे बनाना है, डेट्स ओके। तो इसमें एक सर्वर विजिट का वीडियो है। इसमें एलटीटीसी कैंपस के अंदर किस तरह से इंटरनेट लोगों को दिया गया है, बांटा गया है, इस बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो उसी का हम प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी साइमुलेटर की। आज आपका समय बहुत अच्छा है कि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, साइमुलेटर्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम पूरा जो रियल सिनारियो है उसको हम लोग वर्चुअल मोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी हमारे पास दो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। एक आपका GN3 नाम से है, दूसरा हमारा पैकेट ट्रेसर। क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए नवेले हो अभी बहुत इस इंजीनियरिंग के फील्ड में, नेटवर्क के फील्ड में या कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो अभी आपके लिए सबसे जो मोस्ट ईजिबल कॉन्सेप्ट को समझना है तो पैकेट ट्रेसर ही मैंने प्रेफर किया है, क्योंकि आसानी से स्टूडेंट को उसमें समझ में आ जाता है। GN3 होता है थोड़ा सा हाथ प्रैक्टिस साफ हो जाए तो फिर आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप इसमें काम करें चाहे उसमें करें या रियल वर्ल्ड में करें, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि वो कोई आप खिलौने पे काम कर रहे हो। आप बिल्कुल रियल महसूस करेंगे। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर का एक सॉफ्टवेयर का लिंक है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कल के बाद जो भी सेशन होगा उसमें जो लोग प्रैक्टिकली जुड़ेंगे, जो 6 मंथ वाले, उन्हें तो करना ही करना है। और बाकी लोग भी को वेलकम है, वो लोग भी इसको एक बार प्रैक्टिकली कर लें। कम से कम 3 सेशन और लगेगा, जो आपका पूरा हो जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपके लिए मतलब एक पैकेज तैयार हो जाएगा कि कैंपस के अंदर हम लोग जो नेटवर्क बना रहे हैं वो कैसे काम करता है, नेटवर्क होता क्या है। और उसके बाद जब नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन संभव है तो सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने कल लेयर्स के बारे में समझा कि हर लेयर का अपना इम्पोर्टेंट है। और ओएसआई लेयर जो रेफरेंस मॉडल है उसको हम लोग कैसे अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपका दिमाग काम करेगा, राइट। अगर आपके बहुत, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर एक्सपर्ट जो है वहाँ पे आपको बनना है और मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती है। एक समय था जैसे दौड़ होता है ना, एक दौड़ था कि चला तो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाई करना ज़्यादा शुरू किया, फिर कंप्यूटर साइंस आया, उसमें लोग भागे। बीच में मैकेनिकल ब्रांच की काफी उछाल मारी थी, उसमें से चले गए। ठीक है, तो उसी तरह से अब जो दौड़ है वो आपका साइबर सिक्योरिटी और आईओटी का दौड़ है। और इसी में जो कुछ ऐड ऑन होना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें ऐड ऑन होनी है, राइट। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ूंगा। तो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। आज का सेशन में हम इसी चीज को देखेंगे और सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करें और बनाएं। तो जब आप सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं करना, मैं आपको लिंक दूंगा, डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे लोग अवेयर हैं। आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने कभी किसी भी साइमुलेटर, पैकेट ट्रेसर या कोई और साइमुलेटर जो नेटवर्क से जुड़ा हो उस पर काम किया हो? यस या नो? यस सुहानी, आपने काम किया पहले? नो सर। कोई ऐसा है जिन्होंने, नाम पता हो? हनुमान जी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप में से कोई भी इसके बारे में अवेयर नहीं है। रिया, आर यू अवेयर अबाउट दिस? ऋषि, कोई है? कार्तिक, नहीं है, सब पहली बार सर सब। एक बार GNS3 पे एक बार स्कूल में मतलब कॉलेज में कराया था। ठीक है, ठीक है, कोई हाँ इशू नहीं। जी। लेकिन वो थोड़ा सा पहले, वो भी यही इसी का पार्ट है, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है। मतलब कहने का मैं मान के चलो कि नहीं के बराबर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जब आप पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करेंगे, वो मैं आप सॉफ्टवेयर दूंगा, बहुत ही हल्के से है, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसमें हम करेंगे क्या कि हम कॉलेज कैंपस, जो एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया सर्वर रूम का, उसी को मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ। तो डिजाइन का मतलब है कि जो हमारे कैंपस का व्यवस्था है, ये आपके कॉलेज में भी हो सकती है। सब जगह एक ही जैसी होती है, ऐसा नहीं होता है कॉलेज बदल गया तो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। सब जगह एक ही जैसा कॉन्सेप्ट होता है, तभी हम सभी लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करा पाते हैं। नहीं तो अगर ऐसा हो कि मैं कुछ और बनाऊं आप कुछ और बनाए तो कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। जब तक दोनों का कोऑर्डिनेशन मिलेगा नहीं, कम पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से एक पैकेट ट्रेसर पे मैं कर रहा हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे आपको सामने दिखाता हूँ। जब मैं पैकेट ट्रेसर ओपन करूंगा
तो इसका एक आइकन बनेगा, ये अभी आपको मैं शेयर करेंगे। ये आपका आइकन देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग मॉडल्स हैं। तो अभी मैं आपके स्टूडेंट मॉडल पे ही जा रहा हूँ। ये इजिबल, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा और इसको आप लोग आसानी से, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। GNS3 जैसे आप बोल रही थी रिया की, GNS3 भी है, थोड़ा हार्ड पड़ जाता है इनमें भी, आपके लिए हार्ड है। लेकिन एक बार स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले तो हम मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो सीधी सी बात है, जब आपको गाड़ी सीखनी होती है और कार चलाना होता है तो सीधे नई नई खरीद के तो नहीं चलाएंगे ना। सबसे पहले तो आपको कोई ऐसी कार या साइकिल भी सीखेंगे जो गिर जाए टूट जाए तो आपको टेंशन ना हो। पता चला नई कार ले आया शोरूम से और आपने चला दिया, जरा सा खरोच लग गया तो बहुत दुख होगा उससे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कर लेते हैं। तो ये आपका ये है, जब पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडोज ओपन होगी। नए वर्जन में थोड़ा सा कलर डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक होगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब हम माउस ले जाएंगे तो नीचे वहाँ लिखा भी आ जाएगा राउटर। राउटर का सिंबल ये होगा, बगल में स्विच है, ठीक है ना। उसके बगल में आपका हब है, उसके बगल में आप वायरलेस, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हो गए। ऐसे ही नीचे आप माउस ले जाएंगे तो ये आपका इन डिवाइस सिक्योरिटी, WAN, इम्यूलेटर, ये सब डिवाइसें हैं जो हमारे आज के नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में, टेलीकॉम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कॉलेज के अंदर एक पूरे जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इंटरनेट देना है तो फिर आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक राउटर लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे कॉलेज में इंटरनेट, ये आपका मान लो कॉलेज का कैंपस है, ठीक है, और इस कैंपस में कुछ लोग कंप्यूटर पे हैं, कुछ लोग वाईफाई से जुड़े हुए हैं, सब लोग कैसे जुड़ सकते हैं? तो इस कॉलेज के अंदर अगर आपको इंटरनेट देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा आज के जमाने में? क्योंकि अगर आप घर पे इंटरनेट लेते हो तो सिंपली मोबाइल फोन ले लिया, लैंडलाइन ले लिया आसानी से, या FTTH लगवा लिया, हो जाएगा। लेकिन कैंपस बड़ा होता है, लोग आते हैं जाते हैं, 1000, 2000, 500, 600, 100, 100 से नीचे का तो कोई ऐसा कैंपस होगा नहीं जहाँ 100 से नीचे के लोग, एटलीस्ट 100 लोग तो होते ही आज के डेट में, मिनिमम हो गई है। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 5। तो ऐसे केस में इंटरनेट देने का रूल रेगुलेशन ये होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको कई काम करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें करनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पहले क्लीन कर देते हैं फ्रेश। एक आपको इंटरनेट लीज लाइन लेनी पड़ेगी, इंटरनेट लीज लाइन, ILL लाइन। ये कौन देगा आपको? फ्रॉम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट देते हैं, BSNL, रिलायंस, टाटा। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन होगी आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने यूजर हैं, कितने पैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इंटरनेट लीज लाइन लोगे, सपोज करो 100 Mbps का लीज लाइन ले लिया, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 100 Mbps का लीज लाइन ले सकते हो। तो पहली बात तो आपको ये फार्म भरना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको एक राउटर लेना पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर। तीन तरह के राउटर होते हैं, कोर राउटर जो हमने अभी वीडियो में लास्ट में डिस्कस किया था, दूसरा प्रोवाइडर एज, तीसरा आपका कस्टमर एज। तो आपको एक कस्टमर एज राउटर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, या तो कंपनी से रेंट पे ले सकते हो, ज्यादातर आजकल चूंकि सस्ते हो गए हैं, 1-2 लाख तक मिलने लगे अच्छे। नहीं तो पहले तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे मिला करते थे, 5 लाख से नीचे तो आता ही नहीं था। 2016 तक 5 लाख से नीचे नहीं आया। लेकिन आजकल ऐसा आ गया कि आपका क्लोन भी आ गए, आपको एक एक 1.5-1.5 लाख में भी मिल जाते हैं, तो आप खुद भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो रेंट पे या आप परचेज कर लो, एक आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, कि आपके कैंपस में जो भी इंटरनेट दिया जाएगा, पर्टिकुलर एरिया का इंटरनेट दिया जाएगा, तो उस एरिया का एक नेटवर्क आईडी खर्चेज करना, नेटवर्क आईडी परचेज करना पड़ेगा। ये फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी टेलीफोन नंबर या कुछ भी देना पड़े। उस एरिया में जो नंबर आप कंपनी को अलॉट किया गया बांटने के लिए, वही चीज दिया जाएगा IP एड्रेस में। तो ये तीन चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक 100 लीज लाइन लेना। तो अपने यहाँ पे अब कैंपस का मैं डिजाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक राउटर लगाना है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारे राउटर्स के मॉडल्स आ जाएंगे। मॉडल्स का मतलब, जैसे आप स्कूटी खरीदते हैं, 80 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, अल्टीमेटली ऑल आर स्कूटी, सभी स्कूटी होते हैं। कार खरीदने गए, अल्टो, आपका I10, I20, इस तरह से कार के वर्जन होते हैं। जैसे वर्जन बढ़ते जाते हैं, पैसे बढ़ते जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। लेकिन ड्रॉबैक भी होता है। अगर आप मारुति 800 खरीदोगे तो 1 लीटर में आराम से वो 40 किलोमीटर तक पुरानी मारुति चलती है, और नई मारुति खरीदोगे तो 20 किलोमीटर। लेकिन I10, I20 खरीदोगे तो 20-25 किलोमीटर चलेगा, और उससे ऊपर खरीदोगे तो 5 किलोमीटर खरीद चलेगा। तो उससे एफिशिएंसी तो बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन पेट्रोल ज्यादा खाने लगा, माइलेज कम हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वैसे होगा जैसे कि आपकी जरूरत है।
ये नहीं कि हमने आप तनख्वाह कमा रहे हैं। होता क्या, हमारे हम सभी आज की जनरेशन है या मेरे साथ की जनरेशन, उनके साथ क्या नुकसान हुआ, हम लोग चूंकि एकदम से इंडिया डेवलप हुआ, तो हम सभी आजकल देखें हर आदमी लेके आईफोन चलना शुरू कर देगा, ठीक है। और बड़े बड़े BMW आरडी, मेरे साले साहब हैं, पैसा एकदम से कमाया और तुरंत आरडी लेके आ गए, ठीक है। बीच में कोरोना आया, कंपनी ने कहा टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अब उनकी आरडी किसी काम की नहीं। अब कहते हैं कि भाई 1 लाख की नौकरी मिल जाए, करते हैं, अब तो अपना बिजनेस भी कर लिया, फिर सेटल हो गए। लेकिन कंडीशन कभी ऊपर नीचे होती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिखावे पे कभी नहीं जाना है, चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। अब बहुत इतना अभी ऐसा ना हो जाए कि आपके कंट्रोल से बाहर चले जाए, चाहे अंबानी ही क्यों ना हो, ठीक है। आप अभी अडानी का तो का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सामने, इतना पैसा कमाया, अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं अगर केयर नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली उनके साथ वही होता है। तो हमें पैसे की वैल्यू को समझना पड़ेगा, चाहे 2 रुपए हो, चाहे 2 करोड़ रुपए हो, उनकी अहमियत मैनेजमेंट में बार बार बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ, क्योंकि आपको बारे में आपको, क्योंकि हम आपकी जो एज ग्रुप है, क्योंकि मैं भी उस एज ग्रुप को, हम सुनते नहीं है ना माँ बाप की बस सुनते हैं, ना पड़ोसी की सुनते हैं, ना मित्र की सुनते हैं। हम सिर्फ अपने आप की सुनते हैं, जो अच्छा लगता है वही सही है, बाकी सब खराब है, ठीक है। तो ये चीज कौन समझाएगा आपको, आपको खुद समझना पड़ेगा, तीसरा नहीं समझाने आएगा, ठीक है। तो इस मंच पे मैं आपके सामने हूं तो बोल रहा हूं, तो इस चीज का ध्यान सभी से खूंटा गाड़ के बांध लीजिए, चाहे आप करोड़पति हो या गरीब पति हो, पैसे की अहमियत चाहे किसी भी लेवल पर एक बराबर है। उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कितना खर्चा करना है, वो आपको अपने दिमाग से सोचना, किसी को दिखाना नहीं है। जहां पे लगे कि हाँ मुझे ठीक ठाक रहना, वहां ठीक रहिए, जहां पे लगे कि इसके बिना भी काम चल सकता है तो वहां करिए। आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक हो तो कुछ लोग कैन में पियेंगे, डबल ट्रिपल रेट देके, क्या जरूरत है, क्यों दिखा रहे हो, किसके लिए दिखा रहे हो। कैन के बजाय तो मेरा ये कहना है कि आप सिंपल उस बोतल में पियो, अच्छे पियो, दोनों का टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, मैं नहीं समझा सकता आपको, आपको खुद ही समझा सकते, ना आपके माँ बाप समझा सकते, ना आपके दोस्त समझा सकते, ठीक है। और ऐसा स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब तक कितने बच्चे नौकरी करने में चले गए और सबने इस चीज का ध्यान रखा है। और अभी आपके बैच में एक महेश है, वो मेरे पास तीसरी बार पढ़ने आया, नौकरी भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, जो कभी ये सोच नहीं सकता था, तो उसने वो चीज समझ ली, अपने आप को समझा दिया कि हाँ मुझे ये करना है, पैसे भी कमाना है, आगे भी बढ़ना है। कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट है तो आपके 10 रुपए भी है ना, तो भी आपको लगेगा सफिशियंट मनी है, और फिर उससे अच्छा करने की कोशिश करोगे। और आप मैनेजमेंट सही नहीं करोगे, 10 रुपए कम लगेगा, उससे अच्छा करने की कोशिश में हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अपने काम के प्रति भी है, कि अगर मुझे कैंपस में लीज लाइन लेनी है और मुझे लगता है कि भाई 100 MB सफिशियंट है, तो आप 100 ही लीजिए। पड़ोसी कॉलेज को, एक कैंपस को ऑर्गेनाइजर दिखाने के लिए 1000 MBPS मत लीजिए, क्योंकि बाकी 900 टोटल वेस्टेड है। दिखाने सुनने में तो आप दिखा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको ही नुकसान कर रहा है। तो मुझे 100 MBPS और राउटर लेना है, तो भैया मुझे लगता है कि मुझे जो राउटर है सबसे मिनिमम में जो अच्छा है वो मैं ले सकता हूँ। अब यहाँ पे जो राउटर है, ये सब चीजें, ये सब आउटडेटेड है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। आज की डेट में जो मिनिमम राउटर अगर आप मार्केट में पाएंगे, 2.8 से ऊपर वाला राउटर का सीरीज आपको यूजफुल होगा। इससे नीचे का राउटर आज की डेट में हमारे लिए यूज नहीं है, पहली बात। और इससे ऊपर का राउटर आप देखिए कि आपका पैसे कितना परमिट करता है, क्योंकि 82811 से आप आराम से 500 लोगों को इंटरनेट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे 100 MBPS की स्पीड है और 100 लोगों को देना है, 200 लोगों को देना है। तो ये मैं अभी जो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, दैट इज ओके। ये नहीं कि आप गए और बहुत शानदार वो कर लिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी, ये भी एक इंजीनियर की क्वालिटी होती है, इसकी उसका मतलब सोच होती है कि वो कैसे काम हो। अभी मैं प्रैक्टिकल के दौरान और भी चीजें बताऊंगा, जब आपका नेक्स्ट सेशन आएगा तो आपको हैरानी होगी कि जो काम लोगों ने 50 लाख के बताया था, मैंने 12-13 लाख में कर दिया, और आज भी चल रहा है, और एलटीटीसी चल रहा है, एलटीटीसी इंटरनेट में ही चला रहा हूँ, ठीक है। और 50 लाख में करता तो भी ऐसे ही चलता, और इतना ही चलता, लेकिन हमने इतने पैसे बचाए, उसकी जगह पर मैंने कुछ और कर लिए, कुछ और फायदा उठा लिया, ये चीज थी। तो मैं यहाँ पे एक राउटर 2811 से नीचे हमारे आज की डेट में आउटडेटेड है, वो लेना नहीं, तो आप एक क्लिक करेंगे, हैंड फ्री करेंगे, और जहां चाहे वहां रख सकते हैं। यहाँ पे रख देता हूँ कॉलेज में, और यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसको लिख देता हूँ कस्टमर एज राउटर, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका कॉलेज, मैं किसी का कॉलेज का ही बना देता हूँ, चलो एलटीटीसी लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि अभी आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एलटीटीसी के अंदर लगा हुआ है, और एलटीटीसी में कहाँ लगा है, रूम नंबर 1205 में, ठीक है ना।
ये हमारा रूम नंबर, यहाँ से एलटीटीसी के सभी लोगों को इंटरनेट दिया गया। अब इस एलटीटीसी को कहाँ से इंटरनेट लेना, आईएसपी से लेना। तो आईएसपी के पास भी एक राउटर होगा। ये वाला एक्चुअली डायग्राम मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये देखिए, ये है डायग्राम, देखिए ये आपका राउटर लगा रहे हो अपने कैंपस के लिए, और पी के पास जाना है, और ये तो इंडिया का नेशनल राउटर होगा, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी को मैं बना रहा हूँ। वापस आते हैं। तो दूसरा जो राउटर लगेगा आपका, यहाँ पे एक राउटर, और चूंकि यहाँ पे चूंकि सामुलेटर है, तो सामुलेटर में तो 100% कभी भी चीज नहीं दी जाती है, नहीं तो फिर कंपनी को पूछेगा कौन। तो यहाँ पे आप अभी 2811 ही ले लीजिए, यहाँ पे रखिए, और इसको मैं लिख देता हूँ ISP पी या पी। ठीक है ना, ये बीएसएनएल कंपनी से ले लेता हूँ। ठीक है, बीएसएनएल कंपनी का हमने एक राउटर ले लिया पूरा। ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यहां से इस राउटर को, अब यहां से कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। कैंपस हम डिवाइस सेलेक्ट, कैंपस के अंदर हमें क्या होगा, अगर एक्सपेंशन करना है तो मुझे एक स्विच लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्विच, यहाँ पे जो पहले नंबर, सारे स्विच हैं, सारे वर्किंग में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर स्विच को समय के साथ आपको सीखना है। जब आप घर में पहली बार लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप दुकानदार से क्या कहते हो, भैया सब डाल दो इसमें, एमएस वर्ड भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो, दुनिया भर के जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है वो आप डलवा के ले आते हो। फिर समय होता है, फिर अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डालना शुरू कर देते हो। तो पहली बार आप, ये नहीं कि देखो अभी क्या होगा, जो बहुत एक्सपर्ट होगा ना वो कहेगा भैया कंप्यूटर का मॉनिटर दे दो, कीबोर्ड दे दो, सीपीयू सब दे दो, मैं खुद इंस्टॉल कर लूंगा। हमारे टाइम में ही होता था। आज के बच्चे करते या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना जब कंप्यूटर पहली बार खरीदा था, जब मुझे, जबकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं खरीदूंगा और मैं खुद सीखूंगा कि कैसे कंप्यूटर के एक एक चीज इंस्टॉल की जाती है। तो मदरबोर्ड भी लगाया, सारे फिजिकली हमने सारे एक एक चीज लगाए, उन चीजों को समझा। भले वेंडर करा था, मैंने सारी चीजें देखी, तो मुझे मेरे माइंड में सेट हो गया, क्यों, अगर मैं देखता नहीं तो रेडीमेड भी ले आता। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये जो बाकी चीजें हैं वो एक वेंडर टाइप का, इन्हें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अभी मैं रेडीमेड ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपको नेटवर्क सिखा रहा हूँ। तो क्लिक किया और यहाँ पे लगा दिया। एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, क्योंकि एक एक स्विच में हम 24 कंप्यूटर क्लिक करेंगे। ये देखने में ऐसा लगेगा, मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये ऐसे लगे, इसमें आप केबल लगाओगे तो 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हो, लेकिन कॉलेज में तो हम जब 100 से ज्यादा जोड़ रहे हैं तो एक से ज्यादा स्विच लगाते चले जाओगे। फिर इनसे क्या जुड़ेगा, कुछ कंप्यूटर्स जुड़ेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं, ये कंप्यूटर्स लगा देते हैं, कुछ कंप्यूटर ले लीजिए, कुछ लैपटॉप्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉलेज के अंडर या एलटीटीसी के अंदर कुछ लोग वाईफाई से भी जुड़ेंगे, तो एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी लगेगा। वो कहाँ मिलेगा, राउटर स्विच हब, यहाँ पे एक्सेस को क्लिक करें। पहले नंबर का वाईफाई, ये बहुत सारे वाईफाई ऑप्शंस हैं, तो पहले नंबर का ले रहा हूँ मैं। यहाँ क्लिक किया। ठीक है, इसका वाईफाई है जिससे कि जो कैंपस में वायरलेस जुड़ेगा। वायरलेस हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं। यहाँ क्लिक करें, ये इंड यूजर में, यहाँ जब मूव करेंगे तो ये नीचे नीचे लिखा भी है, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, आपका फोन, ये आपका डिजिटल फोन हो गया, आपका ये टीवी, ये टैबलेट है, इसको टैबलेट को क्लिक करें। अब इसमें चूंकि वायरलेस नहीं किया है तो अपने आप ही जुड़ जाएगा, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, अपने आप जुड़ गया। दूसरा मेरा यहाँ पे फोन है, स्मार्टफोन जो आजकल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, स्मार्टफोन समझ गया ना, जिसपे इंटरनेट जोड़ सकते हो। हमारा ये फोन स्मार्ट है, इंटरनेट से जुड़ सकता है, राइट। ठीक है, ये तो हो गया इधर, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर जोड़ लेता हूँ, एक और कंप्यूटर ले लेता हूँ ताकि कनेक्शन हो। तो डिवाइसों का सिलेक्शन ऐसे किया जाता है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, एक नया फोल्डर बना देते हैं आपके बैच का। आपके क्लास हमने शुरू की थी 30-01 से। ठीक है, मैं इसमें बना देता हूँ। ठीक है, और एक बार आप लोग भी बनाइएगा जब आपको सॉफ्टवेयर मिल जाए, डे 1, पहले दिन मैंने, अभी मैंने क्या किया, पैकेट ट्रेसर खोला, जो आप लोग इंस्टॉल करके खोल लोगे, नॉर्मली इंस्टॉलेशन आसान है, आज की डेट में तो सभी लोग अवेयर होते हैं। और इनको हमने ये डिवाइसों का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक चीज़ और रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बटन पे जाएंगे, प्रीफरेंस पे जाएंगे। अगेन आई रिपीट, इफ यू आर इंस्टॉल्ड द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, ऑप्शन बटन में जाकर प्रीफरेंस में जाएं, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी, और यहाँ पे ये जो आपका लिखा है ना, शो पोर्ट लेवल, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है ये। तो इसको मुझे यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो अनचेक होगा ये, तो इसको क्लिक कर देना। ठीक है, बंद कर देंगे।
तो ये नहीं है तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप करिएगा, आपको मैंने बोला है, कुछ सेव कर लेते हैं। अब सवाल आएगा इन्हें जोड़ना कैसे है। ठीक है, कैंपस के अंदर हम जोड़ेंगे कैसे। राउटर ले लिया, डिवाइसें खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, स्विचेस खरीद लिया, अब इन्हें आपस में जोड़ना है। तो मुझे जोड़ने के लिए जिस केबल की जरूरत पड़ती है उस केबल को लैन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैन केबल। ठीक है, मार्केट में ये कैट अलग अलग नाम से मिलता है। कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा, कैट 8 के नाम से मिलेगा। ये मार्केट में आपको मिलेगा आपको। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सभी लोग चैट में बताएं, एक आपने लाइन केबल देखा, यस या नो? लाइन केबल देखा, यस या नो? चैट में आंसर दीजिए। सुहानी, आयुष, आयुष ने देखा है, कार्तिक, ऋषि, एंड्रिया देखा है। वेरी गुड, सभी ने देखा है। ठीक है, चलिए इसमें खासियत चीज दिखाते हैं आपको, आ जाइए। कैट केबल, ठीक है, कैट केबल आपने सभी देखा, बहुत अच्छी बात है। दिस इज द कैट केबल। अब मुझे ये सारे कैट केबल, इसमें कुल कितने वायर होते हैं? हाउ मेनी वायर? 8 वायर होते हैं। जसप्रीत आप वेट बता रहे हो, बाकी लोग? अभी जो कैट केबल है, अगर मैं इसको आपको हाथ में पकड़ा दूं, जैसे यहाँ पे खोल दिया, ठीक है ना, इस कैट केबल को आप देखेंगे कहीं कैट 5 लिखा है, कैट 6 लिखा है, इनमें जो वायर की संख्या वो 8 होती है। अगर आपको हाथ में दे दें, ये मैं दे देता हूँ, ये केबल दे दिया, अब मैं पूछूं कि ये जो केबल है, कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, कैट 8, कैसे बताओगे? अगर कोई चीज लिखा ना जाए कहीं भी, तो फिर कैसे बताओगे कि केबल कौन सा है? कैट 5, कैट का मतलब होता है कैटेगरी, कैटेगरी 5 का केबल है, कैटेगरी 6, कैसे बताओगे? ये बहुत मुश्किल काम है। कैट केबल का हाथ में अगर आपको मैं दे दूं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि ये जो केबल है कौन से कैटेगरी का, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, जब तक ये देखो ये सारे केबल आ गए ना, सब केबल एक जैसे ही मिलेंगे आपको, सब में एक 8 वायर मिलेंगे, सबका रंग रूप एक जैसा मिलेगा, सब कुछ तो पहचानोगे। तो पहले तो ये डिफरेंस समझो कि डिफरेंट क्या है, उसके बाद एक एक करके बात करते हैं। कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, सब में पहले वायरों की संख्या 8 वायर होती है, नंबर 1 आज की डेट में। ठीक है ना, पहली चीज है। दूसरी चीज, चाहे केबल कोई भी हो, ठीक है, कैट 5 हो, सबका पर्पज एक ही होता है, कंप्यूटर से या कोई भी स्मार्ट डिवाइस से इंटरनेट देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक कॉपर वायर का होता है, सभी कॉपर वायर से बनते हैं, लेकिन प्योर कॉपर नहीं होता, कॉपर प्लस कुछ मिक्स एलॉय मिलते हैं, एलॉय बोलते हैं ना, मिक्स एलॉय। ठीक है, तो मिक्स एलॉय होते हैं। तो ये जो कॉपर के साथ जो मिक्स एलॉय मिलते हैं, उससे इन केबलों की डिजाइनिंग होती है। तो जो कैट 5 है, कॉपर कुछ एल्युमिनियम जैसे कुछ मिक्स मिला दिए, क्योंकि प्योर कॉपर कभी भी यूज नहीं किया जाता। जब कैट 5 का मिलाओगे, तो इस केस में चाहे कोई भी केबल हो, तो इसमें जो दूरी आएगी 90 मीटर आएगी, 90 मीटर इसकी लंबाई, हर केबल की लेंथ होती है, उससे ज्यादा लंबा काम पर नहीं करता। ये 90 मीटर तक काम करेगा, उससे ज्यादा पे काम नहीं करेगा, पहली नंबर 1। दूसरा, चाहे कोई भी केबल हो, सभी के लिए, फॉर ऑल, मैं फॉर ऑल लिख रहा हूँ, सभी के लिए दें। ठीक है, लेकिन अगर मैलेन मिला दें तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, मटेरियल जो मिलाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कैट 5 है तो इसमें लो मटेरियल होता है नॉर्मली, अभी ये सब याद रखना आपके लिए मुश्किल है, आप समझिए कि लो और वेरी गुड का फर्क है। तो लो मटेरियल मिलाते हैं तो इसमें जो कैट 5 है, तो इसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड आएगी वो 10 Mbps आएगी। कहने का मतलब है कि घर में आपने यहाँ से इंटरनेट मंगाया था, फाइबर आया, 100 Mbps का इंटरनेट मंगाया, ठीक है, और यहां से आपने अपने कंप्यूटर में कैट 5 केबल लगा दिया। ठीक है, तो आप कहोगे भैया मैंने तो 100 Mbps का इंटरनेट लिया था, लेकिन मेरे कंप्यूटर पे तो केवल 10 Mbps का इंटरनेट आ रहा। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने लोकल में कैट 5 लगा दिया। समझ में आ गई मेरी बात? ये भी ध्यान रखना है, हमेशा ब्लेम बाहर वाले को नहीं कर सकते। वो अपना आपको फाइबर से भेज रहा तो डेफिनेटली स्पीड भेज रहा जो आप दे रहे हैं, बहुत सारी आप कहते हैं स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, तो इसका कारण ये भी होता है कि केबल आपने कहीं पे अटकाया। कैट 6 लगाओगे तो कैट 6 में 100 Mbps स्पीड मिल सकता है, कैट 7 लगाओगे 300, और कैट 8 लगाओगे तो 1 Gbps तक का इंटरनेट स्पीड मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना,
तो आने वाले समय में अगर आपने घर में FTTH लगाया है और हाई स्पीड का इंटरनेट लगाया है, तो अगर आप और आपके कंप्यूटर पर नहीं आ रहा, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो केबल्स के बारे में ये हो गई कि केबल चाहे कोई मटेरियल जैसा मिला दोगे, कॉपर इज द मेन कंटेंट, अदर इज अलाउ, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कुछ भी मिलाओ, ये सब यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब काम जब मजदूरी करना होगा तब कब करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, मोटे मोटे अक्षरों में जो आपको याद होगा, अलाउ मिलाएंगे तो फिर आपका ये उस हिसाब से कैट की जो इंटरनेट देने का स्पीड की एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी। केवल सब एक है, एक ही जगह यूज किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर चीज, जो भी केबल है 8 वायर होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर किताबों में पढ़ोगे, गूगल सर्च में मारोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा कि है क्या। अगले 5 मिनट में आपको पूरा केबल के बारे में समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो केबल होती है, कोई भी केबल हो, उन्हें वो कर दो, ब्रेक खोल दो। 1 2 सारे मैं यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। केबल का कलर पे मत जाओ, कोई भी केबल हो 1 से लेकर खोलो और एक सीक्वेंस में डाल दो और उन्हें नंबरिंग कर दो। इसको कहो पहला नंबर केबल, ये दूसरा नंबर केबल, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड से, हमेशा नंबरिंग हमारी इधर से करनी है। टेलीकॉम सेक्टर में ऑलवेज नंबरिंग जो है, अगर डेसिमल में करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, बाइनरी में करोगे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 3 4 5 6, जब इस तरह से नंबरिंग कर देंगे तब केबल के नाम रखे जाते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो अब हमेशा पेयर में काम करता है, तो ये जो पहला जो पेयर बना, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेयर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है और 6 नंबर है, ये जो आपका बनेगा, दिस इज द रिसीव पेयर। और जो चौथा और पांचवा है, ये आप चौथा और पांचवा बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे डमी पेयर। ये बुक्स में नहीं मिलेगा इसलिए बता रहा हूँ, हम लोग फील्ड में काम करते हैं इसलिए बता रहे हैं, डमी पेयर। और 7 और 8 जो है आपका, 7 और 8, ये आपका POE है, पावर ऑफ इथरनेट। तो केबल का स्पेसिफिकेशन ये हो गया, ठीक है, कि कलर की स्कीम क्या होगी। अब इसमें हम कनेक्टर लगाते हैं, कनेक्टर कौन से लगाते हैं वो भी आके देखो। हम कनेक्टर लगाते हैं लैन कनेक्टर, ठीक है ना। और इसको हम लोग RJ, ये है लाइन कनेक्टर, ये देखिए आपका एक बड़ा सा दिख भी गया यहाँ पे, ये लाइन कनेक्टर है आपका, अगर आप देखेंगे ये, ठीक है। ये आपका कनेक्टर, इसमें 8 होता है, इसे लाइन कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा केबल इसके अंदर यहाँ से डाली जाती है और एक एक पिन के अंदर एक एक केबल हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। उसे कट करके यहाँ पंच कर देते हैं, ठीक है। तो मैनुअली आपको भी करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, इसमें तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं करना। तो लाइन कनेक्टर लगाया, एक साइड मैंने ऐसी तरह से लगाया, नंबरिंग किया, उसी इस सीक्वेंस में लगा दिया। अगर मैं दूसरे साइड भी सेम सीक्वेंस में लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेम सीक्वेंस में, मतलब दोनों साइड, क्योंकि केबल की लेंथ ज्यादा से ज्यादा 90 मीटर है, तो डेफिनेटली उससे कम पे ही कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मेरा जो केबल बन के तैयार होगा, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल, दिस इज द स्ट्रेट लाइन केबल, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी एक साइड यही रहे, दूसरा आ जाए, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो जो मेरा लाइन केबल जो केबल बन के आएगा, इस केबल का नाम हो जाएगा, 3 नाम है, कंसोल, दूसरा है रोल ओवर, और तीसरा है आपका BGA केबल। देखा आपने कहीं BGA केबल कहाँ पे होता है, कहाँ होता है BGA केबल? कंप्यूटर में। यस, डेस्कटॉप कंप्यूटर में CPU से मॉनिटर पे लगाते हो, उसका नाम BGA, वो भी यही केबल है। उसका नाम BGA क्यों रखा? क्योंकि दोनों साइड जो कनेक्टर था वो RJ45 ना होके RS232 का लगा दिया, मेल और फीमेल वाला जो कनेक्टर होता है, जो आपने सभी ने देखा है। भूल गए वो, मुझे लगता है बुस्सा दिखा देते हैं। नाम नहीं जानते थे। आए? नाम नहीं जानते थे कंप्यूटर कनेक्टर का जो होता है। बस नाम जानते थे, चलो। नाम नहीं जानते थे ये कह रहा अच्छा, हूँ। उसको BGA केबल बोलते हैं, ठीक है ना, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर नाम है। तो नाम इसलिए दिया गया ना कि ताकि आसानी से लोग वो कर पाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BGA केबल,
ठीक है, केबल वही है, केबल ये बीजे केबल ये लगा होता है ना कंप्यूटर के आगे, ठीक है। कनेक्टर बदल जाने से नाम बदल दिया, केबल वही है, ये याद रखना। दूसरा नाम लिखा था मैंने कंसोल केबल, ठीक है ना, कंसोल। ये है कंसोल केबल में भी आप देखेंगे एक साइड ए वाला कनेक्ट वाला, एक साइड आपका जो कनेक्टर है आपका ये हो जाएगा इस तरह का, दूसरे साइड इस तरह का, इसलिए कंसोल। अगर दोनों साइड यही है तो फिर रोल ओवर केबल हो गया, इसीलिए मैंने लिखा रोल ओवर का मतलब दोनों साइड रहने। लेकिन इस केबल का प्रयोग क्यों करते हैं, बीजे केबल क्यों लगाते हैं? बीजे केबल मैं इसलिए लगाता हूं कि मैं जो कंप्यूटर के अंदर जो भी काम कर रहा हूं वो मेरे को विजुअल डिस्प्ले दिखाई दे, स्क्रीन पे दिखाई दे, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्ले के लिए यूज। अगर कोई पूछे कंसोल रोल ओवर या बीजे केबल का प्रयोग क्यों करते हैं, भैया डिस्प्ले पर्सन के लिए कह सकते हो, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा आप लोग के लिए याद रहेगा, क्योंकि आपने कहा नाम भी नहीं सुना है, तो डिस्प्ले के लिए या फिर लॉगिन के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि कोई चीज कॉन्फ़िगरेशन का दिखाई देगा तभी तो करोगे ना, पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब जो तीसरा केबल बनेगा, लास्ट तीसरा और आखिरी केबल, कि अगर आपका क्या हो जाए, ट्रांस रिसीव में हो जाए, रिसीव ट्रांस में हो जाए, मतलब 1 और 2 की जगह पे 3 और 6 आ जाए दूसरे साइड में, और 1 की 3 की जगह 1, 4 5 को मैं डिस्टर्ब ना करूं, 6 की जगह 2 लगा दूं और 7, तो तीसरा जो केबल बनेगा इसको बोलेंगे क्रॉस ओवर लैन केबल। तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ केबल, स्ट्रेट केबल, दूसरा कंसोल रोल ओवर या बीजे जो भी नाम लेना चाहे, तीसरा क्रॉस ओवर। कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमें 2 केबलों की जरूरत है, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल की। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल कहां पे यूज करना है। तो याद रखिए कि जो अगर डिवाइसेस सेम है, डिवाइसेस सेम का मतलब होता है अगर दोनों साइड राउटर है, दोनों साइड कंप्यूटर है और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर डिवाइसेस डिफरेंट है तो क्रॉस ओवर, डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डिवाइस, सेम डिवाइस है, मैं गलत लिख रहा था, सॉरी, सेम डिवाइस है तो मुझे क्रॉस ओवर लैन केबल की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस ओवर लैन केबल, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो मुझे स्ट्रेट लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये अगर मैं ये जो यही कहता कि भैया अगर मुझे राउटर से स्विच जोड़ना है तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कहता इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, कम्युनिकेशन नहीं कॉन्फ़िगर, तब मुझे यहाँ पे कंसोल लगाना पड़ेगा। तो कोई भी डिवाइस से कॉन्फ़िगर करना हो, डिस्प्ले करना हो तो कंसोल, अदरवाइज कम्युनिकेशन। तो अब मैं रियल पिक्चर पे आता हूँ। ये मेरा आपका पैकेट ट्रेसर है। अब यहाँ पे उस जो हमने अभी डिस्कस किया उसके आधार पे मैं यहाँ जोड़ दिखा देता हूँ। अगर मुझे इस राउटर से इस राउटर को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह कोई डाटा भेजना हो, आदान प्रदान करना हो, तो उस केस में मुझे क्रॉस ओवर चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल है, इसको क्लिक करिए। पहला ऑटोमेटिक, यहाँ नीचे लिखा भी आएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना। दूसरा कंसोल, क्रॉस ओवर, स्ट्रेट क्रॉस ओवर, फाइबर, फोन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। तो मुझे यहाँ पे आपस में जोड़ना है तो क्रॉस ओवर केबल यूज करेंगे और क्लिक करेंगे। इस राउटर पे हमें यहाँ पे 2 इंटरनेट वाला पोर्ट है, फास्ट इथरनेट वाला। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा होता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फास्ट एफ पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, पोर्ट कौन सा होता है वो देखो। ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट है। ये जो पोर्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये जो पोर्ट होते हैं फास्ट इथरनेट बोलते हैं इसको, कई पोर्ट भी बोल सकते हैं। इन पीसी, इन लैपटॉप लिख देता हूँ जल्दी पे, लैपटॉप सभी लोग रखते हैं। लैपटॉप में देखो, ये लैपटॉप में ये वाला जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है। तो ये इसमें अगर आप जोड़ोगे, इसमें दिखा रखा है ना, तो ये इंटरनेट पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए होगा, ठीक है। अगर 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 इसी इसी कंप्यूटर में अगर मुझे वो जोड़ना होता, प्रोजेक्टर जोड़ना होता, तो हम कहाँ जाते, बीजीए पोर्ट पे जाते, ठीक है। तो अगर उसी प्रोजेक्टर का डिस्प्ले दिखाना स्क्रीन पे, तो हम लोग कंसोल केबल या बीजीए केबल यूज कर लेते हैं, राइट।
तो अब वापस क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे बात है, केबल कौन सा यूज होता है। अब यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्लिक, ये दोनों फास्ट इथरनेट है, यहाँ 0/0 लगाया मैंने, इधर भी 0, दोनों में लगा सकते हो, जो भी दो दो पोर्ट पर लगे हैं, किसी में बाउंड्री नहीं है। लेकिन इंजीनियर की आदत होती है कि हर चीज में थोड़ा आर्किटेक्चर भी रखना। ठीक है, दूसरा चीज, अब ये इस राउटर से इस स्विच को स्ट्रेट होना चाहिए, डिफरेंट डिवाइस हो गया, एक ही पोर्ट बचा, उठाया हमने लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हो। एक क्रॉस ओवर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये भी सेम डिवाइस हो गया, सेम लगा दूंगे। अगर स्विच से अगर मुझे ये जोड़ना है तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी, मैं स्ट्रेट लगा दे। तो ये समझ में आ गया स्ट्रेट कहाँ पे लगा रहा हूँ, जब डिवाइस डिफरेंट है सेम है तो मैंने क्रॉस लगा दिया। और कंप्यूटर जोड़ना है स्विच से तो स्ट्रेट केबल लगेगा, क्लिक किया और हमने इसको फटाफट जोड़ दिया। ठीक है, ये क्रॉस लगाना पड़े, एक चीज और अभी खोलते ही फोन आ गया, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल, एक चीज और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जो मेरा कंप्यूटर होता है, राउटर इज आल्सो मिनी सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, राउटर से कंप्यूटर जोड़ना कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो हमें यहाँ क्रॉस ओवर लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सेम डिवाइसेज हैं। ठीक है, इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ, इतना काम पहले आप लोग कल करेंगे, अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो इसके बाद हम आगे करेंगे, तेजी के साथ करेंगे। अगर मैं टाइमली आ गया तो हम लोग कल कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको संडे या मंडे में क्लास लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सर यस। सर ये आपने जो दो पीसी को कनेक्ट किया, ये क्रॉस है या स्ट्रेट है? कौन सा पीसी को, ये ये सिम, पीसी 01 को, हाँ। ये इस वाला राउटर से नहीं नहीं, दूसरा वाला जो पीसी है, हाँ, ये जो स्विच है ना, राउटर तो ये तो स्विच हो गया, वो हो गया ना, स्विच है ना, अच्छा स्विच और अच्छा कंप्यूटर है ना। अच्छा। अगर मैं डायरेक्ट जोड़ा, इसीलिए देखो डायरेक्ट जोड़ता तो फिर कैसे हाँ क्रॉस लगाया, और यहाँ पे तो अच्छा स्विच आ गया ना, तुमने इसलिए अच्छा लगा अच्छा। दी। क्रॉस में ये छोटे छोटे डॉट डॉट से हाँ नाइन। हाँ, यस, पहचान है, यहाँ देखो, हाँ ये अच्छा, अच्छी हाँ चीज है, ठीक। इसीलिए मैंने आपको पैकेट ट्रेसर प्रिफर, क्योंकि आपको सिंबल भी समझ में आ जाएगा, हाँ हाँ, समझ स्टैंडर्ड गया। सिंबल है। जीएनएस 2 में जल्दी नहीं समझ में आएगा, उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो अच्छा, वो ज्यादा है क्योंकि उसमें आप कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाने हो तो उसमें ज्यादा है। लेकिन अभी आपके लेवल का एमटेक तक तो इसी में हो जाएगा, एमटेक के बाद जब फील्ड में काम करें तो दैट इज ओके। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और कर कल मैं, अभी आप लोग पहले बनाइए, तब हम तेजी के साथ दौड़ेंगे। एक सेशन में नेटवर्क पूरा हो जाएगा, एक सेशन में मैं एप्लीकेशन समझा दूंगा, एक सेशन में सिक्योरिटी करा दूंगा। तो 3 प्रैक्टिकल भाषा में बेसिक चीज आपको समझ तैयार मिल जाएगी। तो कम से कम आपको एक चीज लगेगा कि हाँ, हमने जब आए थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, अब मेरे थोड़ा को आइडिया है, और मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है तो बीच में किस तरह से राउटर और कंप्यूटर लगाएंगे, इसका थोड़ा बेसिक आइडिया आपको जाए, जब फील्ड में जाएंगे तो आप अनाड़ी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, अगर मैं टाइम से आ गया तो, अगर आई विल इन्फॉर्म टू यू ऑन टाइम। ठीक है ना, थैंक यू। एनी क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, बाकी लोग का मैं सर्टिफिकेट आज दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, लेकिन क्लास अटेंड करिए, मना किसी को नहीं किया, आप 3 सेशन जरूर करिए। थैंक यू। थैंक्स।